हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉप 30 क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो हम ऐसे आज टॉप 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपकी जानकारी की दृष्टि से, साथ ही साथ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में, मानव का सामान्य तापमान कितना होता है, यानी कह सकते हैं कि जो मानव का टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी, वो नॉर्मली कितना होती है। तो देखिए, अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, या फिर केल्विन, सब में अलग अलग आपको हम बताते हैं। तो देखिए, अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करते हैं केल्विन में तो केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो ये जानकारियाँ जो है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। तो याद आपको रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है। तो देखिए बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रामस्तिक, या उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सेरेब्रम। तो ये प्रामस्तिक बोलिए या फिर सेरेब्रम बोल सकते हैं। तो ये होता है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मली अगर एवरेज की बात करते हैं तो वो 1350 यानी कह सकते हैं 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के अंदर का सबसे अंदर का अंग कौन होता है, यानी कह सकते हैं मनुष्य के सबसे अंदर का अंग कौन होता है। तो दोस्तों याद रखना है, ये है मनुष्य के सबसे अंदर का अंग जिसका नाम है लीवर। तो जो लीवर है ये मनुष्य के अंदर का सबसे अंग होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है, यानी कह सकते हैं जो मनुष्य टीबिया नामक हड्डी है वो मनुष्य के टांग में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी जो मनुष्य होता है उसका ब्लड का मान जो होता है कितना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4, यानी कह सकते हैं ये नेचर क्षारीय रखता है। जैसे आपको पता है कि अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। तो यहाँ पे आपको 7.4 दिख रहा है जो कि एक क्षारीय की श्रेणी में आता है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का रक्तचाप क्षारीय अम्लीय इसमें से कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है और उसका मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपीस। तो स्टेपीस जो होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसी तरह हम बात करते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, उस हड्डी का नाम है फीमर हड्डी। तो जो फीमर हड्डी होती है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बुढ़ापे में थाइमस जो ग्रंथि होती है ये लुप्त होती है, यानी लुप्त हो जाती है बुढ़ापा में। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में कि मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। यानी अगर हम अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि मनुष्य के शरीर में अधिक मात्रा में तत्व कौन पाया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मनुष्य के रक्त में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो वो है लोहा। इसको आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम होता है यानी गुणसूत्र होते हैं, उनमें 23 जोड़े या फिर कह सकते हैं कुल संख्या 46 होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, यानी कह सकते हैं मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है उसका क्या नाम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तो जो तंत्रिका कोशिका है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में, मनुष्य के समान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है। तो देखिए, जो मनुष्य के समान रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है उसका मान होता है 120/80 mmHg, यानी 120/80 मिलीमीटर मरकरी। नेक्स्ट अगला है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मानव शरीर का जो रक्त बैंक है उसे हम कहते हैं प्लीहा। तो प्लीहा जो है वो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों याद रखना है, मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 80% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, यानी जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारा पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों याद रखना है, मनुष्य के शरीर का जो पाचन है वह मुख्यतः छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में मुख्यतः मनुष्य के शरीर का पाचन होता है। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसका पाचन छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी व बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है। तो दोस्तों याद रखना है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी व बड़ी आंत की जो लंबाइयाँ हैं वो है, छोटी आंत की लंबाई 1.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 6 मीटर, यानी कह सकते हैं छोटी आंत 1.5 मीटर और बड़ी आंत 6 मीटर की होती है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों याद रखना है, मनुष्य के शरीर में जो पित्त उत्पन्न होता है वो यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट और अगला है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता होता है, यानी कह सकते हैं मनुष्य के जो ब्लड होता है वो सबसे अधिक सर्वदाता कौन होता है, यानी सबको डोनेट कौन कर सकता है। तो दोस्तों याद रखना है, ये है ओ, यानी जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सर्वदाता यानी सभी को वो डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही है, यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी का ब्लड ले सकता है। तो दोस्तों याद रखना है, वो है AB। तो जो AB है वो सभी का ब्लड ले सकता है, चाहे O हो, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, इन चारों में से चाहे जो हो उनका वो ब्लड ले सकता है। और देने की बात आएगी तो आपको याद रखना है O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों याद रखना है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है। डायबिटीज़ जो रोग होता है वो खासकर इंसुलिन की कमी से होता है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो याद रखना है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय यानी पैनक्रीज में होता है। तो याद रखना है, अग्नाशय में मनुष्य के इंसुलिन का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, यानी कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका जवाब है अस्थि मज्जा। तो जो अस्थि मज्जा है वहाँ पे मनुष्य के लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है।
अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो याद रखना है, इसका सही जवाब है फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन, ये याद रखना है। चोट लगने पर इसी प्रोटीन की वजह से खून जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से होता है? यानी कह सकते हैं जो मनुष्य का भोजन का पाचन होता है वो मनुष्य के किस अंग से शुरू होता है? ये इसका रियल क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखना है, इसका शुरुआत जो होता है वो मुंह से होता है। ये आपको याद रखना है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? यानी जो मनुष्य का शरीर होता है उसको धड़कने में, एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो दोस्तों याद रखना है 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड लगता है मनुष्य के शरीर को, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है? यानी किस विटामिन को हम लोग हार्मोन कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, ये है विटामिन डी। तो विटामिन डी को हम हार्मोन्स विटामिन कहते हैं। अब दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं जो ह्यूमन आइज़ के बारे में है। मानव नेत्र से संबंधित दो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मनुष्य आँखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो दोस्तों याद रखना है, जो मनुष्य होता है वो अपनी आँखों से मैक्सिमम 150 डिग्री देख सकता है, यानी 150 डिग्री वो अपनी आँखों से देख सकता है बिना सर उठाए। लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल यानी कितने पावर की होती है? तो दोस्तों याद रखना है, वो होती 576 मेगापिक्सल। तो दोस्तों याद रखेंगे 576 मेगापिक्सल की आँख होती है मनुष्य की। तो ये हमने कुछ 10 नहीं, टॉप 30 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए होंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।